हाय गाइस। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पे डाला गया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी हैज़ ए 363 and 429 and 693 plants respectively of three districts. It desired to place their plants in a state row of plants of one varieties only so that the number of row required is the minimum. सबसे फर्स्ट टाइम हम जब क्वेश्चन पढ़े ना 2 से 3 बार पढ़िए इस क्वेश्चन को और आप इसमें खोजिए कि ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे एक नर्सरी है, उसमें प्लांट जो है वो कितने वैरायटीज़ के, एक 363, 429, 693 हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं। अब कह रहा है कि जब इस नंबर को लगाया जाता है तो ये मिनिमम वैल्यू चाहिए इसको। देखिए कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रो है ना इज़ रिक्वायर्ड इज़ द मिनिमम। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए इसको। तो मिनिमम क्या होगा ये देखना है। तो सबसे फर्स्ट टाइम हम निकालेंगे इसमें द रिक्वायर्ड साइज ऑफ ईच रो। अच्छा, हम जब सारे प्लांट को लगाएंगे तो इसका रिक्वायर्ड साइज कितना होना चाहिए। तो हम प्लांट के जो नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं उसका हम SCF निकालेंगे। और जब हम SCF निकालते हैं, आप निकालिए। देखिए SCF निकाला तो ये आया। आई होप कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे, है ना। तो ये जो अब देखिए 3 and 11 ये है क्या, इज़ ए SCF ऑफ दिस नंबर। इन सारे नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 33 है। अब इसमें पूछ क्या रहा था कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच रॉ एंड हाउ मेनी रॉ रिक्वायर्ड। ये जो रॉ और इस साइज मतलब ईच रॉ और हाउ मेनी रॉ रिक्वायर्ड कर है ना, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ना कम से कम 2 बार आप 3 बार पढ़ेंगे ना तो उस क्वेश्चन की क्या जो पूछ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है वो समझ पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है कि हम इसका SCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कितने हाईएस्ट कितना हो सकता है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हो सकता है, जो आंसर का रिक्वायरमेंट यानी कि जो रॉ का साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है 33, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है 33 होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मिनिमम चाहिए। तो ये 33 है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा, वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इन तीनों जो प्लांट्स हैं इन तीनों का मैक्सिमम कितना होगा 33 होगा। लेकिन ये मैक्सिमम तो पूछ नहीं रहा है, ये मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम देखिए ये होगा। यानी मिनिमम इट मीन्स कि हम इसका को प्राइम निकालेंगे। यानी देखिए को प्राइम क्या होता है, यानी कि जब हमने तीनों नंबर का जब हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम के बाद जो लास्ट में नंबर बचेगा, अब देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर, इस नंबर का हम अगर SCF लेंगे, मतलब SCF ऑफ दिस नंबर, SCF ऑफ 11, 13 एंड 21 कितना आएगा। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी ऐसा कौन इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी कौन सा ऐसा नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा। कोई नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, केवल 1 होगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नंबर ABC है, अगर उसका SCF 1 आता है तो इस नंबर को, यानी इस नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो को प्राइम नंबर होता क्या, को प्राइम नंबर इज ए मिनिमम नंबर, मिनिमम SCF नंबर है, ये मिनिमम नंबर होता है। तो यहाँ मिनिमम पूछा है तो मिनिमम यानी ये को प्राइम नंबर है। 11, 13 एंड 21 इज ए को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना, हाउ मेनी होंगे, तो तीनों को आप बस जोड़ दीजिए। यानी बात को आप थोड़ा समझिएगा कि आपको करना क्या है कि जब मिनिमम की बात करेगा तो आपका जो को प्राइम नंबर होंगे, जो ये एलसीएम के बाद जो ये आएंगे, ये क्या है, ये आपका SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी ये नंबर का, यानी 33 के हम इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो इस नंबर को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है। ये नंबर जो लास्ट में जो नंबर बचा है, इस नंबर अब तो कोई नंबर नहीं डिवाइड करेगा, अब कौन डिवाइड करेगा, केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है इनको। तो इन तीनों का जो SCF होगा कितना होगा 1। तो ये कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब मिनिमम नंबर। और यहाँ क्या पूछ रहा था, मिनिमम। तो मिनिमम पूछ रहा है तो अब तीनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए बस।
तो साइज ऑफ ईच रो एंड हाउ मेनी रो रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड होंगे तब, मिनिमम नंबर ऑफ, यानी द नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड द मिनिमम। तो मिनिमम क्या होंगे, ये नंबर होगा जो को फ्रेम बचा है, 11, 13 एंड 21 को ऐड करिए आपको 45, ये मिनिमम रो हो जाएंगे। यानी जो टोटल नंबर ऑफ रो जो होगा वो हमारा 45 होगा। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसे आप कम से कम पढ़िए अच्छे से, ठीक है। ए फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 44 एप्पल, 66 और 110 मैंगोज, ओके। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा अच्छे से, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट देखिए यहाँ पर पढ़ता हूँ, क्या चाहिए देखिए, क्या पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पूछ रहा है द नंबर ऑफ रो मिनिमम डेट आर रिक्वायर, देख रहे हैं, मिनिमम चाहिए रिक्वायरमेंट, ये इनका जो प्लांट हमारे जो 44 एप्पल्स के, 60 बनाना के और 110 मैंगोज के लगाए गए हैं, इनका द नंबर ऑफ रो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल लिया मैंने, ये तो आता ही होगा, ओके। जैसे हमने निकाला, देखिए 2 से ये आया, अब ये क्या है हमारा, इज अ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 11 2 जा 22, यानी 22 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन नंबर को डिवाइड कर पाएगा। लेकिन इसके बाद जब रिमाइंडर में ये नंबर जो बच रहे हैं, ये क्या है हमारे, इसे को प्राइम नंबर, इसे को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर, यानी हम अगर एच सी एफ ऑफ 2, 3 एंड 5 लेंगे तो क्या कितना आएगा, 1। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि को प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर हो जो तीनों को डिवाइड करता हो। वो क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो इसका ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर मतलब मिनिमम नंबर, मिनिमम वैल्यूज, यानी इन सारे नंबर का जो मिनिमम होगा वो ये नंबर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें जो सारे नंबर का मिनिमम क्या था, ये था, इसी तरीके से इसका सारा मिनिमम क्या होगा, 2, 3 और 5 होगा। तो हम अब इसका क्या बोल रहा है कि यहाँ बोला ना द नंबर ऑफ रो, द नंबर ऑफ रो मिनिमम कितना होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए 10, ये आ गया आंसर आपका। ज़्यादा टफ है, सो इजी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा था कि ए, ठीक है, ये नंबर, इसको पढ़िए अच्छे से। देखिए मैं एक्चुअली क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, मैंने जो क्वेश्चन का थोड़ा कट कर रखा है। तो यहाँ दिया है ना कि देयर आर 66, 110 एंड 242 सॉरी, ठीक है, ये दिया हुआ है इतने सोल्जर का। क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर हु कैन बी प्लेस्ड इन ईच रो। आपको क्या पकड़ना था, बताया था अभी, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर, ये नंबर ऑफ सोल्जर दिए हुए हैं, फर्स्ट रो में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, ऐसे था क्वेश्चन में कुछ, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर देखेंगे तो अब मैंने तुरंत तीनों का क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद देखिए ये क्या होगा, इसके बाद अभी कटेगा नहीं, 11 2 कितना होगा, 22। एचसीएफ इसका कितना आया, 22 आया। तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा, ये होगा 22। 22 से बड़ा नंबर तो और कोई होगा नहीं जो इस नंबर को डिवाइड कर सके, तीनों को डिवाइड करने। 22 ही एक ऐसा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, ओके। तो 22 क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। तो उस रॉ में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर कितने होंगे, 22, ओके। अगर यहीं पर मिनिमम पूछता तो आप क्या करते, इसका को प्राइम लेते इन तीनों का और तीनों को क्या करते, ऐड कर देते, और ये आपका क्या निकल जाता, मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर निकल जाता, ओके, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहाँ दिया ए मिल्क मैन प्लेस द 3 काइंड ऑफ मिल्क, दे दिया दिस, ठीक है। अब देखिए कौन कौन दिया, 170, 102, 374, ओके, इतने लीटर का वो दे रहा है। बीच का क्वेश्चन मैंने कट कर रखा है, बड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हाउ मेनी बोटल साइज आर पॉसिबल सच डैट हाउ, देखिए क्वेश्चन को जब पूछ रहा है ना उसे अच्छे से पढ़िए,
कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मैनी बॉटल साइज, हाउ मैनी क्या पूछ, हाउ मैनी नंबर पूछ रहा है, हाउ मैनी कितने बॉटल के साइज हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉटल कितने हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ बॉटल के लिए हमें मैक्सिमम बॉटल निकालना होगा कि मैक्सिमम कितने बॉटल बन रहे होंगे। तो हम उसको मैक्सिमम निकालिए, मैक्सिमम साइज ऑफ बॉटल निकाल लेंगे। इसका सीधे एलसीएम मैंने कर दिया, देखिए ये आप तो कर ही लेंगे आप लोग। यहाँ तुरंत निकाला, निकालने के बाद हमने क्या किया, टोटल कितने, इसका ये SCF है, दिस इज क्या SCF ऑफ नंबर, ये हाईएस्ट यानी 17 टू जा 34, यानी 34 ऐसा होगा जो इन तीनों को मैक्सिमम नंबर 34 होगा जो तीनों को डिवाइड करा होगा। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल कितने होंगे, 34 होंगे। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल, अब टोटल बॉटल का साइज कितना होगा। तो 34 का जो डिवाइडर होगा, मतलब द नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब हम इसका निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ जो डिवाइजर होगा, जो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 34, तो नहीं 34 का जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होगा वही उसके क्या बनेंगे, हाउ मेनी बॉटल बनेंगे। यानी हाउ मेनी बॉटल, तो टोटल पहले बॉटल कितना बना 34, अब उसका हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा होता है, अब बस एक बार सीख लीजिए कैसे होता है इसका। देखिए 34 है, 34 को मैंने एलसीएम लिया, पहले 2 से कटेगा 17 आ गया, अब तो नहीं कटेगा किसी से, ठीक है। अब 17 आ गया तो 2 कितनी बार है, एक बार है, 17 कितनी बार है, एक बार है, इसका मतलब इसका पावर 1, इसका पावर 1, जितना पावर है उसको एक बार आप ऐड करिए, इसका भी पावर पे एक बार ऐड करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इसमें एक 1 था ना, इसका पावर 1, इस 1 में मैंने अपने से 1 ऐड कर दिया, इनटू इसका पावर, इसके पावर में मैंने अपने से 1 ऐड कर दिया, ये कितना हुआ 2, 2 2 2 जा 4, तो नंबर ऑफ डिवाइजर इसके कितने हो गए, यानी 34 के नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हुए 4। जितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉटल बनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बॉटल कितना है 34। जैसे अब मैं एक और बता देता हूँ एग्जांपल कि आप लोगों को नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे देखना है। देखिए नंबर ऑफ जो डिवाइजर निकालना है, मान लीजिए मैंने ले लिया 8 ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं बोलूँगा कि 8 है और 8 का नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं 8 का सीधा एलसीएम लेता हूँ, सबसे सिंपल 2 4 2 2 हो गया, 2 1 आ गया। अब देखिए 2 पे कितना पावर है, कितना 2 पे कितना पावर है 3 है ना, ओके। अब 3 है तो 3 जितना है उसको उसमें एक आप अपने से ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 4 हो गए। तो मतलब 8 के कितने नंबर ऑफ डिवाइजर हैं, 4 हैं। अब दिखाता हूँ कौन कौन से होंगे। देखिए 8, एक तो 1 होगा, एक क्या होगा 2 होगा, 2 2 4 जा 8, एक 4 होगा और 8 खुद भी होगा, 8 खुद से भी तो डिवाइड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हुए 4, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 4। क्लियर। इस तरीके से जितना बड़ा से बड़ा आपको निकालना हो निकालते रहिए आप, अपना मतलब जितना ज़्यादा से बड़ा 3 2 4 3 4 जितना लेना हो लेते रहिए, जितना ऐसे आएगा आप उसको कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। ओके बाय, थैंक यू।